खित्ता पोठोहार का कदीम इलाका जेहलम तारीखी, मजहबी और सियाहती मुकामात की वजह से शोहरत रखता है। यहाँ एक तरफ दरियाए जेहलम जोर शोर से बहता है तो दूसरी तरफ ज़हूर ईसा अलैहिस्सलाम से भी कई सौ साल पहले इस जगह के आबाद होने के शवाहिद मिलते हैं। तकरीबन 12 लाख नफूस पर मुश्तमिल इलाके की सियाहत 3 से 4 रोज में मुमकिन है। जी, जेहलम जो है ये हिस्टोरिकली भी हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। इट वाज वन ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 1849 में बने थे। तो हमारा ये बड़ा हिस्टोरिकल ज़िला है जो कि पहले जो इस्टेब्लिश हुए डिस्ट्रिक्ट उनमें से एक है। इसकी आबादी 2017 का हमारे पास चूँकि लेटेस्ट सेंसस मौजूद है, तो 2017 के सेंसस के मुताबिक इसकी आबादी कोई 12 लाख के करीब है। और ज़्यादातर हमारे एक्सपेट्रिएट्स लोग हैं, सारे मैक्सिमम लोग जो हैं वो हर फैमिली से तकरीबन एक बंदा कहा जाता है कि वो अब्रॉड में सेटल्ड है। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो पंजाब में इट इज़ द सेकंड लोएस्ट। तो उस वजह से हमारी आबादी उस तरीके से जो है जिस तरह बाकी पंजाब में बढ़ रही है, इस तरह जेहलम की ज़रा सी रिस्ट्रिक्टेड है। जहाँ तक एरिया की बात है तो हमारा एरिया 3587 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसको खुशाब भी लगता है। इसको एक साइड से पिंडी, दूसरी साइड से गुजरात, ऊपर से कश्मीर का एरिया लगता है। यहाँ मौजूद रोहतास फोर्ट पत्थर से बनी हुई फरीद खान अलमारूफ शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी और महंगी निशानी है। रोहतास जो है मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ कि हमारे ज़िला जेहलम का चेहरा है तो ये गलत नहीं होगा। रोहतास फोर्ट हमारी सबसे मैजेस्टिक जो साइट है वो रोहतास फोर्ट है, जो कि 16वीं सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने मिलिट्री पर्पज़ के लिए बनाई थी। अभी भी वो मैसिव स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है। गो के काफ़ी सारे उसके कंजर्वेशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी भी इट सर्व एज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। जेहलम का इलाका 326 कबले मसीह में ही तवज्जो का मरकज बन चुका था, जब यहाँ सिकंदर आजम और राजा पोरस की जंग हुई थी। इस लड़ाई के बाद ही जेहलम और सराय आलमगीर के शहर कायम हुए। जलालपुर शरीफ में इस तारीखी मार्के की यादगार भी कायम की गई है। खान में द पॉइंट वेयर द अलेक्जेंडर एंड पोरस फेमस बैटल वाज फॉट, वहाँ पे अलेक्जेंडर का हमारी जो ग्रीस की एम्बेसी है उन्होंने वहाँ पे उसका मोनूमेंट बनाया हुआ है, दैट इज़ वर्थ सीइंग। उसके बाद फिर ये सॉल्ट माइंस, तो ये पूरा एक टूरिज़म कॉरिडोर बन जाता है जिसमें टूरिस्ट इन 4-5 बड़ी जगहों को विज़िट कर सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। पहचान पाकिस्तान की जेहलम सीरीज में खुश आमदीद। इस सीरीज में हम आपको जेहलम के सियाहती और तारीखी मुकामात दिखाने लगे हैं, वो मुकामात जो कम से कम 500 साल से तवज्जो का मरकज है। यहाँ इस सीरीज के दौरान हम आपको जहाँ रोहतास फोर्ट दिखाएंगे, वहीं हम आपको टिल्ला जोगियां लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ सॉल्ट माइंस का विजिट भी करवाएंगे। जेहलम के वो तमाम मुकामात हम आपको दिखाने लगे हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं, और जेहलम की सियाहत इन मुकामात के बगैर अधूरी है। अगर ये कहा जाए कि जेहलम की शनाख्त ही इन मुकामात की वजह से है तो बेजा ना होगा। लेकिन इस पहली किस्त में हम आपको रोहतास फोर्ट ले आए हैं, और रोहतास फोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि शेरशाह सूरी ने जब ये फोर्ट बनाया था तो उसके पीछे मकसद क्या था, किस सोच के तहत ये फोर्ट तामीर किया गया, और इस फोर्ट की तामीर कितने अरसे में मुकम्मल हुई। इस फोर्ट के बारे में तमाम तफसील आज की इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। तो चलें सबसे पहले आगाज करते हैं रोहतास फोर्ट से।
को महंगा तरीन कला भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने 1540 में मुगलिया सल्तनत पर कब्जे के बाद इस अस्करी कला की तामीर का फौरी फैसला किया, लेकिन मुकामी आबादी ने मुगलों के इत्तेहादी गखड़ कबीले के डर से किले की तामीर में ताउन से इनकार कर दिया, जिस पर शेरशाह सूरी ने उन्हें एक अनोखी और पुरकशिश पेशकश कर दी और उसकी ये हिकमत अमली कामयाब रही। जब ये शेरशाह सूरी ने अपने वजीर टोडर माल खत्री को और शाह सुल्तानी को हुक्म दिया कि यहाँ एक किला तामीर किया जाए, उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जो आसपास के जो गखड़ कौम आबाद थी उनका इतना दबदबा था कि इनको ना कोई मजदूर मिला, ना कोई मटेरियल मिला, तो इस वजह से बहुत परेशानी उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने बादशाह को हुक्म दिया कि सर ये मसला आ रहा है कि यहाँ पर ना मजदूर मिल रहा है, ना मटेरियल मिल रहा है। तो उसने कहा ऐलान कर दो कि जो बंदा एक पत्थर लाएगा उसको सोने की एक अशरफी दी जाएगी। तो इस तरह ये किला शुरू हुआ। आस्ता आस्ता लोगों को पता हुआ, फिर लोग आने शुरू हो गए, अशरफी लेते गए। जब उसने देखा कि अब थोड़ा सा कुछ संभल गया, उसने फिर सोने से रेड अशरफी पर आ गया, सुर्ख जो अशरफी होती है। लोग फिर आने शुरू हो गए, यानी मज़दूरों की तादाद बढ़ गई। एक वक्त ऐसा आया कि इतने मज़दूर आ गए कि सिर्फ दाल रोटी पर ये चलना शुरू हो गया। ये तकरीबन 175 एकड़ पर मोहित है, यानी 7 मरबे में ये फैला हुआ है। किले के 2 हिस्से हैं, एक अंदरून कोट और एक बैरून कोट। अंदरून कोट है वो शेरशाह सूरी की लाइफ में मुकम्मल हो गया था, और बाकी जो किला है जो बड़ा वाला वो उसके बेटों और पोतों ने मुकम्मल किया। रॉयल पैलेस का डिजाइन भारत की रियासत बिहार के कला रोहतासगढ़ से लिया गया, जो शेरशाह सूरी ने 1539 में फतह किया था। 4 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस शाहकार की तामीर में मुकामी वसाइल पर इन्हिसार किया गया। तामीर में सैंडस्टोन यानी रेतले पत्थर, चूना, दालमाश और घास फूस इस्तेमाल किए गए। बैरूनी जलगार के पेश नजर दीवारों की बुलंदी 25 से 35 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर तक रखी गई। दीवारों पर 68 बुर्ज कतार दर कतार खड़े हैं। तामीर मुकम्मल तौर पर अस्करी मकासद के लिए की गई। आमदो रफ्त के लिए 12 दरवाजे बनाए गए। इसके 12 गेट्स हैं मुख्तलिफ नामों से। अगर कोई कश्मीर की तरफ है तो कश्मीरी गेट, काबुल की तरफ है तो काबुली गेट। अगर उस ज़माने में औलिया इकराम इस इलाके में बहुत बड़े मौजूद थे, वो अगर दरवाजे के पास मफहूम है तो उनके नाम से मंसूब है। यह है रोहतास फोर्ट का रॉयल पैलेस, जो शेरशाह सूरी ने 1541 में बनवाना शुरू किया था और 7 साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया। अगरचे शेरशाह सूरी की तो डेथ हो गई थी 1545 में, लेकिन इसके बाद भी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रही। और इस रॉयल पैलेस के अलावा जो बैरूनी तहसील है वो शेरशाह सूरी की वफात के बाद बनाई गई थी। फोर्ट को अगर दिफाई नजर से हम देखें तो इंतहाई अहम इसकी लोकेशन है, चूँकि शेरशाह सूरी ने शिकस्त दी थी मुगल बादशाह हुमायूं को, और उसके अलाइज जो थे वो गखड़ थे और कश्मीरी जो लोग थे वो उसके अलाइज थे। तो शेरशाह सूरी को हमेशा इनसे खतरा नहीं रहा। इस फोर्ट को जब तामीर किया तो तामीर करने का बुनियादी एक नुक्ता ये भी था कि फौजी छावनी बनाई जाए, उसके साथ साथ कश्मीर और जो गखड़ के लोग, गखड़ बरादरी के लोग थे जो कि अलाइज थे हुमायूं के, उन पर नज़र रखी जा सके। यहाँ से कश्मीर का सारा एरिया आपको बंगला और उससे मुतसिल जो रस्ते हैं वो नजर आते हैं। बिल्कुल मेरे सामने ये जो राहदारी है पुरानी जो जीटी रोड थी, ये काबुल को जाती थी। तो हुमायूं ने जब शिकस्त खाई थी शेरशाह सूरी से तो वो काबुल की तरफ गया था। तो हम ये खतरा था शेरशाह सूरी को कि कभी भी वापस आएगा, इसलिए ये फोर्ट ऐसी लोकेशन पर बनाया गया तो अवामिल थे, ये जो खतरात थे इन पर नज़र रखी जा सके और इस जगह को महफूज बनाया जा सके। ये बड़ा अहम तारीखी फौजी मरकज़ था शेरशाह सूरी का, और जीटी रोड के ऊपर इसने बनाया है। इसके बिटवीन वो बाउंड्रीज बनाता था। ये तो मरकजी छावनी थी, लेकिन इधर से अगर हम टेक्सला की तरफ जाएं, काबुल की तरफ जाएं, तो रास्ते में कई बाउंड्रीज हैं जिन्हें आप आसान जुबान में सराय भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर दिल्ली की तरफ हम जाएं तो रास्ते में कई बाउंड्रीज आती है, जैसे वजीराबाद के इलाके में भी बाउंड्रीज हैं। तो वो वहाँ पर
स्टे किया जाता था, आरवी क्राफ्ट किया जाता था, लेकिन जो सिपा थी उसको यहाँ पर रखा जाता था। यहाँ से सारी की सारी वादी जो है जेलम की, दीना की और सोहावा के तटीय के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल सामने नजर आते हैं। और यहाँ से खड़े होकर अगर देखें समझ आ जाती है कि शेर शाह सूरी ने जगह को फोर्ट बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि उसके जहन में यही था कि हमलावरों पर नजर रखी जाए और उन्हें दूर से ही रोका जाए। तो इसके साथ साथ बहुत सी जगह है यहाँ पर जो देखने वाली है, तो वो भी सारी अभी हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी ने जब ये फोर्ट बनाया कितना बड़ा शाहकार था। आज की सदियां गुजरने के बाद भी लोग यहाँ पर आते हैं, फोर्ट को देखते हैं और पुरानी यादें जो हैं उनको ताज़ा करते हैं। मैं रोहतास फोर्ट में उस जगह पर मौजूद हूँ जो फांसी घाट कहलाता है। शेर शाह सूरी ने इसको रॉयल पैलेस के अंदर ही तामीर करवाया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जब आप इतनी बड़ी सिपा साथ लेकर चल रहे हैं तो उस सिपा में नज़्म व ज़ब्त भी तो बरकरार रखना है। तो जराइम तो इंसान जहाँ पर है अज़ल से जुर्म करता आ रहा है, तो सज़ा भी पाता आ रहा है। तो ये फांसी घाट बनाया था शेर शाह सूरी ने। जो भी मुजरिम होता था, जो जुर्म करता था, अगर उसका मौत है तो फिर उसको यहाँ पर फांसी दी जाती। और ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये दरमियान में एक होल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर फांसी घाट का सेटअप लगता था और इसके ऊपर फटा रखकर लकड़ी का मुजरिम को यहाँ खड़ा करके उसके गले में फंदा डाल दिया जाता था और बाद में उसके नीचे से फटे को सिरका दिया जाता था और मुजरिम यहाँ फंदे पर लटक कर अपनी जान देता। तो ये ज़रूरी था इसलिए कि शेर शाह सूरी ने, जो कि एक बड़ा फातेह था, नज़्म व ज़ब्त भी बरकरार रखना था और अपनी फौज पर, अपनी सिपा पर अपना रोब व दबदबा भी कायम रखना था, तो उसने ये बना दिया। इसकी जो लोकेशन है रॉयल पैलेस की वो बहुत ही यूनिक है, लेकिन इस फांसी घाट की लोकेशन भी अगर आप देखें तो ये इंतहाई खूबसूरत है। मेरे बिल्कुल सामने इधर टिल्ला जोगियाँ हैं जो कि इस रीजन की सबसे ऊंची पहाड़ी है और इस तरफ ये रास्ता जाता था जीटी रोड से काबुल की तरफ। ये सामने के जो पहाड़ हैं ये तरकी के जो पहाड़ हैं और तरकी का जो दर्रा है वो यहाँ पर पड़ता है। जबकि मेरे दाएं जानिब ये सामने जो आपको क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, सारा एरिया नजर आ रहा है, ये कश्मीर का एरिया है। तो कश्मीरी और गखड़, मैंने आपको पहले भी बताया कि हुमायूं के, मुगल बादशाह हुमायूं के अलाइज थे, इनके दुश्मन थे, तो यहाँ से उन सब पर भी नजर रखती थी। आर्चर्स के लिए यहाँ पर बाकायदा स्पॉट बनाए गए हैं कि अगर कोई बैरूनी हमलावर आता था तो तीर अंदाज जो है उसको निशाना बनाते थे। और ये जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये मान सिंह पैलेस। यहाँ पर जब अकबर बादशाह 16वीं सदी में इक़्तिदार में आया तो ये साहब जिनके नाम से ये पैलेस है, मान सिंह, उनके वजीर थे और इस इलाके की तमाम निगरानी इनके ज़िम्मा थी। तो उन्होंने भी इस फोर्ट को पसंद किया रहने के लिए, क्योंकि दिफाई नुक्ता नज़र से उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने अपने ये पैलेस यहाँ पर बना दिया जो मान सिंह पैलेस कहलाया और आज तक मान सिंह के पैलेस के नाम से इसको याद किया जाता है। बहुत खूबसूरत लोकेशन है इसकी, यहाँ से आप बड़े दूर दूर तक नज़ारे कर सकते। मुहासरे के खदशात और कला के अंदर पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए पानी के तालाब और 3 बाउलियां बनाई गईं। एक बाउली शाही खानदान, एक लंगर खाने और एक सिपाह के लिए मुख्तस की गई। पानी भरने के लिए 150 सीढ़ियां उतरना पड़ती थीं। सूरी खानदान यहाँ सिर्फ 16 बरस ही हुकूमत कर सका और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। मुगल बादशाह हुमायूं बदला लेने आन पहुंचा। 1555 में 54 में हुमायूं वापस आ गया तो उसने आकर कसम खाई कि मैं इस किले को नीस्तो नाबूद करूंगा और फिर आगे जाऊंगा। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो किले की फसील इतनी मजबूत थी कि वो ये तोड़ नहीं सके। तो उसने कसम खाई हुई थी, तो उसका जो तालीक था बैरम खान, उसने कहा जी बादशाह सलामत,
आप आगे चलें, हमने इंडिया फतह करना है, इस किले को छोड़ें। उसने कहा मैंने कसम खाई है। तो उसने कहा इसका हल निकालो। फिर वो सारे मौलाना बैठे, उन्होंने फतवा जारी किया कि अगर किसी का ताज या टोपी गिरा दो तो तकरीबन आप फतह कर लेंगे। तो ये जिस गेट के पास हम बैठे हुए, ये शाह चांद वाली गेट है, ये इंटरेस्ट पॉइंट था। तो ये वाला उन्होंने डैमेज किया, जिसको हमने 2003 में रीबिल्ड किया। हुमायूं के बाद मुगल बादशाहत का ताज अकबर के सर सजा। अकबर बादशाह ने इस इलाके में असर रसूख मुस्तकिल तौर पर कायम रखने का फैसला किया। जोधाबाई से शादी के बाद मान सिंह को वजीर बनाकर रोहतास का इंतजाम उसके सुपुर्द कर दिया। मान सिंह पैलेस और रानी महल की खस्ता हाल तामीरात उसी दौर की यादगार हैं। उसका एक खालाजाद था मान सिंह जोधा का, उसने उसको अपना सफर सलार भी बनाया, वज़ीर आज़म भी बनाया और वो भी इसमें शामिल हुआ। तो फिर ये तकरीबन 1500 गालबन 72 या 73 में ये फिर मान सिंह ने अपना हवेली यहाँ बनाई, हेडक्वार्टर यहाँ बनाया। पेशावर से लेकर सियालकोट तक जितना इलाका था वो उस मान सिंह के अंडर आता था। शानो शौकत और जाहो जलाल के उस दौर को बीते कई सदियां हो चुकी, लेकिन कलाए रोहतास अपनी शिकस्ता हाली के बावजूद आज भी शानो शौकत के उस दौर की याद दिलाता है। ये रोहतास फोर्ट का शीशी गेट है। शीशी गेट इसको इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये फोर्ट बना था तो इस पर शीशे का काम किया गया था और कुरानी आयत लिखी गई थी, उस वजह से इसको शीशी गेट कहा जाता है। और ये बैकड्रॉप में जो आपको नज़र आ रहा है ये लंगर खानी गेट है। जो यहाँ पर लेबर काम करती थी पैलेस के अंदर, जो मुलाजमीन थे, उन सब के लिए लंगर यहाँ पर बनता था और यही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। घोड़े और हाथी जो शाही इस्तेमाल के लिए यहाँ रखे गए थे वो भी यहीं से गुजर कर ये लंगर खाने की साइड चले जाते थे और तमाम के तमाम जो मुलाजमीन थे इस शाही पैलेस के, उनके तमाम का इंतज़ाम यहाँ पर होता था। और ये बिल्कुल साथ आप ये दरिया देख रहे हैं, ये मौसमी दरिया, दरिया काहान इसको कहते हैं। ये भी इसकी डिफेंस वॉल का काम करता था। इस फोर्ट की अपनी डिफेंस वॉल तो है ही है, लेकिन ये एक और जो है डिफेंस वॉल आप इसको कह लें, दरिया जो है डिफेंस का काम करता था और खतरा नहीं था कि यहाँ से कोई हमलावर यहाँ पर आ सकता है। तो इस फोर्ट में जहाँ पर भी गया हूँ, जहाँ से भी वैली का नज़ारा किया है, वहाँ जाके समझ आती है कि जंगी नुक्ता नज़र से, दिफाई नुक्ता नज़र से कितनी इम्पोर्टेंस है इस जगह की। और इसी वजह से ये फोर्ट यहाँ पर तामीर किया गया था कि इधर से व्यू भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ से चारों तरफ से डिफेंस भी बहुत ज़बरदस्त हो पाता था। तो शाहकार है ये फोर्ट और इसकी एक जो दरो दीवार है उसमें तारीख अमर है, पोशीदा है। आप तारीख के दरीचों में झांक सकते हैं यहाँ से बैठकर। 500-600 साल पहले सोचिए तो सही यहाँ क्या मंजर होता होगा। कलाए रोहतास की सियाहत के लिए सालाना बुनियादों पर बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। बैरूनी तरफ एक जिप लाइन भी है जो सियाहती सहूलियात में अहम इजाफा है। यहाँ से कले का शमाल मशरकी हिस्सा दिखाई देता है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, जो गालबन अगर देखा जाए तो 5000 के करीब फॉरेनर टूरिस्ट जो हैं वो सालाना यहाँ पे इसकी विज़िट के लिए आते हैं और तकरीबन 2 लाख के करीब जो हैं वो पाकिस्तानी टूरिस्ट जो हैं, जिनमें स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद है, वो यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। मशरकी फसील समेत कले के मुख्तलिफ हिस्सों से सूरज के उभरने और डूबने का नज़ारा भी किया जा सकता है। शेरशाह सूरी की भी ये खासियत थी कि जब भी वो रात का खाना खाते थे तो रबाब लाजमी होता था। रबाब के बगैर कहते हैं वो रात का खाना नहीं खाते थे। यहाँ पर भी दिन ढलने वाला है, सूरज डूब रहा है। हमने सोचा कि शेरशाह सूरी की यादें ताज़ा करते हैं। शम्सुर रहमान मेरे साथ हैं जो कि रबाब बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं आपके और शम्सुर रहमान के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। मैं आपको किसी और प्रोग्राम में मिलूँगा। आप फ़िलहाल शम्सुर रहमान का रबाब सुनें।